नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर शद्दलनाथ ने ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने की दी सलाह। पीजी कॉलेज में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कोसाबाड़ी चौक में स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी जय, भारत माता की जय, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला के और कोसाबाड़ी मंडल के सारे कार्यकर्ता मिलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का 58वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए उनको माला पहनाकर और खासकर उनके जो इस मूर्ति स्थापना स्थल पर सफाई कर आज का उनको याद किया। हम सब लाल बहादुर शास्त्री जी के पुण्यतिथि के अवसर पे जिनके योगदान को एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास के लिए, जन जन के लिए और देश को एक नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे महापुरुष को माल्यार्पण कर याद कर उनको नमन करना चाहती। इसी तारतम्य में आदरणीय जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा जी के नेतृत्व में कोसाबाड़ी मंडल के हमारे अध्यक्ष राजेश राठौर जी सहित पूरे कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण का कार्यक्रम रख और उनके जो स्थान है उसको साफ सफाई कर, उनको नमन कर, प्रणाम कर, सभी ने उनके योगदान को पुनः याद कर उनके पुण्यतिथि को आज यादगार दिवस के रूप में हम मनाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा व भाजपा के कार्यकर्ता कोसाबाड़ी स्थित शास्त्री जी के मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे। मूर्ति स्थल में गंदगी देखकर जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने सफाई की। साथ ही मूर्ति स्थल पर व्याप्त इस गंदगी से निगम के अपर आयुक्त को अवगत कराया व सफाई कराए जाने की मांग की। आज जनप्रतिनिधियों का एक समूह आया था। उनका वो था कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके जन्मदिवस पुण्यतिथि को विशेष रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। हम लोग कहा है कि भाई आप निश्चित रूप से निगम सभी महापुरुषों के जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शासकीय एवीपीजी कॉलेज में लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराने के लिए यह शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में स्थानीय लोग बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। परिवहन निरीक्षण ने बताया कि 200 से अधिक लर्निंग लाइसेंस बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
परिवहन निरीक्षक हूँ। जिला परिवहन कार्यालय कोरबा में पदस्थ हूँ। आज हम यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का शिविर लगाए हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर यह शिविर लगाया गया है, ताकि आम जनता को जो परेशानी होती है आरटीओ कार्यालय में आकर लर्निंग लाइसेंस बनाने में, वो शिविर के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से अपना लर्निंग लाइसेंस बना पाएं। पीजी कॉलेज में अनुमानित 300, 400, 200 प्लस लर्निंग लाइसेंस बनाने का कम से कम आज टारगेट है। डॉक्टर शद्दलनाथ, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ और कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम न्यूज़ से खास बातचीत की, जिसमें डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों की कार्टिलेज के टूटने या घिसने के कारण होती है। यह सबसे ज़्यादा उन जोड़ों को प्रभावित करता है जो हमारा ज़्यादातर वजन सहन करते हैं। यह उम्र बढ़ने के साथ आने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा डॉक्टर शद्दलनाथ से। मैं डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोसाबाड़ी कोरबा, और पेशे से मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा होता है कि जो हड्डियाँ, वो जो जॉइंट्स होती हैं, तो वो घिसने लगती हैं। जब जॉइंट्स घिसने लगती हैं या जॉइंट्स के कारण क्या होता है कि मोबिलिटी जो है, जो मूवमेंट उसके होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और क्या होता है कि आदमी का चलना फिरना भी दुर्भर होने लगता है। तो ये जो जॉइंट के घिसने को, स्पेशली जो नी जॉइंट हो गए, हिप जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, तो इन जॉइंट्स जो बिग जॉइंट्स होते हैं, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। किन कारणों से होता है? देखिए, अलग अलग कारण होते हैं। जैसे यंग एज का कारण अलग होता है थोड़ा से, अगर 40s में उनका कारण होता है, और जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उनका कारण अलग होता है। एल्डरली में कारण अलग होता है। यंग एज में बेसिकली क्या होता है, ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट, मतलब जैसे क्या है, कुछ लोग रेस लगाते हैं तो घुटने में बहुत तेज वो पड़ता है, कुछ लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसमें पड़ता है। और जैसे जो 40s में होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी होने लगती है। कैल्शियम विटामिन डी की कमी अगर बोन में होता है तो बोन सॉफ्ट हो जाता है, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फिर ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब छिद्रित हड्डियाँ, उसके कारण भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग कारण होता है। बेसिक जो होता है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है, हड्डी कमज़ोर होता है, उसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? बेसिकली एक तो है कि जैसे बताया कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घिसने के कारण हो रहा है। एक और वैरायटी होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये अलग टाइप के होते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब कि एक तरह की बीमारी होती है रूमेटॉइड। उसके कारण भी जो स्मॉल जॉइंट्स जो होता है, स्मॉल जॉइंट्स हाथ और पैर के जॉइंट्स होता है। एक क्या, यूरिक एसिड बढ़ने से भी हो जाता है, तो यूरिक एसिड आर्थोपैथी होती है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो अपने कॉमन, जो अपने सेटअप में होता है, अपने इंडिया में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और यूरिक एसिड आर्थराइटिस। इसके अलावा एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बहुत सारे होते हैं। वैरायटी तो 10-12 है, जो कॉमनली यही 3 होते हैं। सर, इसके निदान के लिए किन उपायों का उपयोग करना चाहिए? एक तो क्या है, जैसे क्या है, आपको विटामिन डी और कैल्शियम जो सप्लीमेंटेशंस हैं, वो आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर लेना पड़ेगा विटामिन डी और कैल्शियम। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट, जो है आपकी जो डाइट है, वो आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा। जैसे यूरिक एसिड, प्रोटीन चीज़ ज़्यादा लेने से या नॉनवेज ज़्यादा लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उनको भी बहुत तकलीफ होती है। तो यूरिक एसिड को ना बढ़ने दे। प्लस जो आपकी जो रेगुलर जो एक्सरसाइजेस के, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में रेगुलर वॉक, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आई यूज्ड टू स्पीक की वॉक करना है। और जॉइंट को ओवर यूज़ ना करें। जैसे आप वो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सर, इससे बचने के लिए जीवन शैली में कौन कौन से परिवर्तन करने पड़ सकते हैं? एक तो क्या है कि खान पान में आपको हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम डाइट या विटामिन डी के जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अमाउंट पे प्रोटीन डाइट, प्लस जो आपको एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। नींद पूरी 8 घंटे की पूरी लेनी पड़ेगी आपको, उससे और जॉइंट्स को बिल्कुल रिलैक्स होना पड़ेगा। जब आप सोते हो तो सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो जॉइंट भी रिलैक्स हो जाता है, तो रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और बेसिकली आपको समय समय पर, जैसे सुबह का धूप आपको लेना है, थोड़ा वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। तो ये सब एक्सरसाइज करना है, खान पान है, और नींद प्रॉपर जो है आपका, और डाइट भी प्रॉपर। तो इससे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से एकदम से बच तो नहीं सकते, लेकिन प्रिवेंट थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक एजिंग चेंजेस के साथ भी होता है। लेकिन आप थोड़ा समय को डिरेल कर सकते हैं, समय को बढ़ा सकते हैं, अगर आप जीवन शैली में सही चेंजेस लेके आएंगे।
निगम प्रशासक का दायित्व संभालते हुए कलेक्टर अजित बसंत ने निगम अधिकारियों की पहली बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे शहर के विकास, जन सुविधाओं की बेहतरी व शासकीय योजनाओं के सफल संचालन की दिशा में टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास व निर्माण कार्यों में गति लाएं, नवीन कार्यों के प्रस्ताव तैयार करें तथा शहर की साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति, सड़क रोशनी व्यवस्था, शहर सौंदर्यीकरण की दिशा में पूरी तत्परता व निष्ठा से कार्य करें। ओके, उसके बाद उस हिसाब से सब वेरीफाई करते हैं, उसको परमिशन देते हैं। अगर वो व्यावसायिक है क्या आवासीय कल तक 5 थे जी, मेरे पास ही आता है रिपोर्ट, जो मेरे कंप्यूटर में आता है, यहाँ से अप्रूव होके सांख्यिकी डिपार्टमेंट को जाता है। पर मंथ लगभग कितने जन प्रमाण पत्र हम जारी करते हैं? 400 और मृत्यु 140 से 160। निगम में गवर्नमेंट के जो जैसे भंडार गृह नियम है वो सब सारे फॉलो वही होते फॉलो हैं, रूल सारे फॉलो जी, होते हैं, सर। सब कुछ सर ओके। परचेज का भी, टेंडर में भी सब चीज़ बीआरसी में सर आइटम वाइज अपन मंगा लेते हैं। जो भी 3-4 लोग होते हैं जो उस रेट में करने को तैयार हैं L1, उससे फिर काम करते हैं साल भर। ये जून हुआ होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा द्वारा अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन CSB फुटबॉल मैदान में किया जा रहा है। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 30 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करेंगे। अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का 5 दिवस संपूर्ण होने जा रहा है। प्रतियोगिता में खिलाड़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर और इस फील्डिंग में दूसरे रन लेना चाहते हैं दोनों खिलाड़ी और बड़ी आसानी के साथ पटकी हुई बॉल दी और फील्डर तैनात है और एक खेल दिया सामने की दिशा में, बाउंड्री कर जाती है। बॉल है, फील्डर वहां पर तैनात है। बहुत अच्छी फील्डिंग दोनों बैट्समैन बड़ी चतुराई से। रायपुर सेंट्रल टीम का मैं कप्तान हूं और आयोजन समिति ने जो ये आयोजन किया है, स्पेशली 3-4 नाम मैं लेना चाहता। सिद्धार्थ साहब, सरोज भैया और चौधरी सर, वार्ते, इन सभी की मेहनत इस ग्राउंड पे दिख रही है। और कोरबा ईस्ट के सारे प्लेयर्स की भी जो मेहनत, जो रोलिंग स्टाफ है, सिविल स्टाफ है, उन लोगों ने भी इस विकेट को बनाने में काफ़ी मदद किया है, जिनके मेहनत के कारण हम लोगों को इतने अच्छे टर्फ विकेट पर खेलने का मौका मिल रहा है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर आप लोग विजेता रहे हैं, अब कितनी तैयारी है? इस बार भी उतनी अच्छी तैयारी कर हम लोग आए हैं। हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं और कुछ एक आध प्लेयर ही बस थोड़े इंजर्ड है, बाकी सभी प्लेयर बहुत फिट नजर आ रहे हैं। और उम्मीद यही है कि इस बार भी अच्छा खेल दिखाएंगे और फिर से हम लोग विजेता के रूप में घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय क्रीड़ा परिषद की ओर से अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व जो कोरबा पूर्व को सौंपा गया था, उसके लिए मुझे सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त कर भेजा गया है। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में, जिसमें 20 लीग मैचेस होंगे, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेले जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में से खिलाड़ियों का सूक्ष्म आकलन करते हुए मुझे 30 खिलाड़ियों का चयन करना है, जो कि ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज 5वें दिन का ये खेल संपन्न होने जा रहा है, जिसमें से पूरे 20 लीग मैच कंप्लीट हो जाएंगे। कल 12 तारीख के 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और उसके पश्चात 13 तारीख के फाइनल मैच होगा, जिसमें हमारे जो विजेता जो टीम बनेगी वो यहाँ पर सामने आएगा। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को 10 रीजन में बांटा गया है, जो कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, मड़वा, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर मुख्यालय और रायपुर क्षेत्र की टीम है। जो इस प्रकार की जो 10 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, उनके बीच में से विजेता टीम का पता चयन होगा। विगत वर्ष में रायपुर सेंट्रल, रायपुर मुख्यालय की टीम विजेता रही थी और कोरबा ईस्ट की जो टीम है उप विजेता रही थी। इस वर्ष देखना है कि कौन सा क्षेत्र आगे बाजी मार पाता है।
अवसर पर कोरबा को मेजबानी का मौका मिला है, आप दरबार के रूप में कैसा लग रहा है तैयारी? कोरबा पूर्व को जो इन्होंने मेजबानी का मौका दिया हुआ है हमारे पावर कंपनी की ओर से, कोरबा पूर्व की जो कमेटी है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और यहाँ के जो मैदान की जो व्यवस्था और जो मंच संचालन की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था की जो देख रेख कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा है। और इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाई है। किसी प्रकार के खिलाड़ियों को भी आने जाने में वाहन की समस्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है उनको, कहीं किसी प्रकार के लिए किसी व्यवस्था में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। बहुत ही अच्छा है। हम चाहेंगे कि ऐसे आयोजन का दायित्व कोरबा पूर्व को हमेशा दिया जाना चाहिए और कोरबा पूर्व इसके पूर्व भी फुटबॉल हॉकी के टूर्नामेंट का दायित्व बहुत अच्छे ढंग से निभाता आया है। हम उनके लिए मतलब शुभकामनाएं देते हैं इस प्रकार का वो आयोजन कर पाए। वार्ड क्रमांक 22 में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा सामुदायिक भवन एवं 10 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन के साथ ही सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाखन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाखन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी पुष्पांजलि करेंगे। एक हमारे कॉलोनी निगम पर आवासीय परिसर में पंडाल में शेड निर्माण, हाल निर्माण की बात आई। उसके लिए मैं 10 लाख रुपया को घोषणा किया था। आज उस 10 लाख का टेंडर पूरा होकर आज उसका भूमि पूजन हम लोग किए हैं। उसी तरह से नगर निगम ही आवासीय परिसर में, सार्वजनिक परिसर में पंडाल निर्माण हेतु भी बात आई थी। उसके लिए भी 7 लाख का घोषणा किया था। उसका भी आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। और जो 6 लाख के भवन का भी लोकार्पण किए हैं, उसका कुछ ही दिन पहले हम लोग सब लोग मिलकर भूमि पूजन किए थे। मैं अरुण शर्मा जी साहब पूरे उनके टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इतना जल्दी उसका निर्माण कराकर आज लोकार्पण भी हो गया। उसी तरह से हमारे रामपुर में 33 रामपुर में 20 लाख रुपये से निर्मित उद्यान का भी हम लोगों ने यहीं पर लोकार्पण का कार्य संपन्न किए हैं। और आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, सीधा साधा सज्जन व्यक्ति के धनी हैं। आज उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश योजनाओं को भी संचालित करने में सफल हो रहा है। साथ ही विकास के कार्य को भी तेज गति से उन्होंने आगे बढ़ाया है। जो कांग्रेस के सरकार में 5 साल विकास की गति रुक गई थी, उस गति को फिर से उन्होंने तेज गति से कार्य को प्रारंभ किया है। फ्लोरामैक्स कंपनी से ठगी का शिकार हुई महिलाओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तानसेन चौक पर किया जा रहा है। कुछ महिलाओं की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बीमार महिलाओं को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झूमा झटकी भी हुई। कई महिलाओं को चोटें आई हैं। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें महिला पुलिस के बजाय पुरुष पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए एम्बुलेंस में बैठाया है।
सकत है तो कैसे तुम्हें ठीक हो नहीं जहाँ पैसे हो तो ओकरे ले तुमन वाला भेजत नहीं है करके ना पूरा फोर्स के साथ आई और मारपीट भी करी है पूरा सब दीदी मन ला और एकदम और हाथ ला इतना जोर से पकड़ी से जेंट्स पुलिस वाला हा लेडीज पुलिस मन गे रही हवे उन्होंने मोला पकड़े नहीं सकिन हवे उमन के पुलिस वाला है लेकिन उमन के बल नहीं है तो जेंट्स पुरुष हा देखा मोर साथ इतके बदतमीजी करी से पूरा हाथ पूरा मारपीट पूरा हाथ पैर पूरे छुला। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है और इस सवाल का जो भी सबसे पहला सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? वही तो हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाय, कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? चलिए ठीक है, थैंक यू। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मैं जाना नहीं जान रहे हो? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, यहाँ सबको क्या है जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना वो बड़ा विशेष ध्यान दे के चलाए, काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये तो उन्होंने मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? यहाँ के रहवासियों वाला कुछ मैसेज देना चाहा था? हाँ, कोरबा में जितने बुद्ध सब तो बुद्धजोई हैं। यहाँ आपराधिक तत्व में कंट्रोल किया जाए इस कहाँ का कोरबे का आपराधिक तत्व बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ। ठीक है। अभी मर्डर हुआ है वहाँ, अभी तक नहीं पकड़ा है। नहीं हुआ है? हुआ है। हाँ, अभी तक और नहीं पकड़ा है, पुलिस लोग नहीं पकड़ पाए हैं, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं अभी। बस इतना ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के रहवासी को भी मैसेज देना चाहेंगे, सभी स्वस्थ रहे, यही शुभकामना है मेरे से। ओके, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मेरा की गुफा? हाँ। नहीं पता। नहीं पता है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? यहाँ के वही लड़ाई झगड़ा यहाँ पास बहुत होता है, बस उसी को थोड़ा संभालना चाहिए प्रशासन को, बस यही चीज़ देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं याद नहीं है मेरे याद को। नहीं है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? किसकी? अजंता एलोरा। आई डोंट नो। नहीं पता है? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं, फिलहाल कोई मैसेज नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नो आइडिया? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पता नहीं पता है आपको? आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं तो नहीं देना चाहता, मैं यहाँ का नहीं हूँ ना। ओके, थैंक यू। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? नहीं मालूम। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? कोरबा वासियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो दारू वारू पी के गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो दारू पी के गाड़ी वाड़ी ना चलाया करे, अच्छे से चलाया करे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब इंसान लोगों का कितना नुकसान होता है, मर जाते हैं। बस ये मैसेज देना चाहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नहीं पता है? आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? पढ़ाई लिखाई करते रहिए, हमारे जैसे घूमे नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ना, हमको मालूम नहीं, हम यहाँ का पहले है, शुरू है इधर। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? MP।
एमपी नहीं है सर? एमपी नहीं है। हाँ, तो अजंता और एलोरा की गुफा है। महाराष्ट्र। श्योर बताइए। हाँ, महाराष्ट्र। आपका नाम? ईश्वर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू सो मच। कैसे लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और प्रदूषण कम फैलाएं। ओके, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, जिसका सही जवाब है अजंता व एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका सबसे पहला सही जवाब दिया है ईश्वर जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MTS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993000683 और 8770020185।